हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपनी किताब मुकद्दस को बड़े अदब और एहतराम के साथ खोलें और हमने मजमून शुरू किया हुआ था, अगर आपको याद हो, खुदा के बोलने के तरीके, और उसमें हम सीख रहे हैं रोया के मुतल्लिक। खुदा रोया के वसीले कलाम करता है, और जब हम खुदा रोया के वसीले कलाम करता है, इस बात को सीख रहे हैं। तो पिछली दफा हमने सीखा खुदा किस तरह रोया के वसीले यिर्मयाह की जिंदगी से कलाम करता है, और हमने यिर्मयाह की जिंदगी से सीखा किस तरह खुदा रोया के वसीले कलाम करता है। कितने लोगों को मालूम है, याद है? अपने हाथ खड़े करें जो कलाम को याद रखते हैं। आमीन। हमने सीखा खुदा यिर्मयाह की जिंदगी से सिखाता हमें रोया क्या है, व्हाट इज विजन, विजन क्या है अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा के कलाम के मुताबिक, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, रोया वो है जब खुदा मुस्तकबिल के मुतल्लिक आपके दिल में या आप तक अपनी बात पहुंचाए। ये रोया है, खुदा अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता है। कोई कहेगा आमीन। ये रोया है जब खुदा मुस्तकबिल के बारे में अपनी मर्जी को आपको बताए और आपके दिल पर बोझ रखे कि आप एक रोया हासिल कर चुके हैं। हालेलुया। जब आपके दिल पर खुदा के किसी काम को करने का बोझ आता है तो आप जान जाएं कि आप रोया हासिल कर चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये आपके शहर के लिए भी हो सकती है और आपकी कौम में होने वाली बेइंसाफी के मुतल्लिक भी हो सकती है। शायद खुदा आपको बुला रहा है। कितने हैं जो समझते हैं खुदा ने किसी खिदमत के लिए उनके दिल पर बोझ रखा है? वो अपने हाथ आसमान की तरफ खड़े करें। और मैं आज कहूंगा, अगर खुदा ने आपके दिल पर किसी काम के लिए, खिदमत के लिए बोझ नहीं रखा, तो आज खुदा से अपनी रोया, अपना बोझ मांगे। हालेलुया। आप बेमकसद जिंदगी नहीं गुजार रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद खुदा आपको बुला रहा है कि आप इस नाइंसाफी के मुतल्लिक जो आपके माशरे में है, मुल्क में है, उसके मुतल्लिक आवाज उठाएं और इन हालात में खुदा की मर्जी को लोगों पर जाहिर करें। खुदा आपको बुला रहा है कि उठें और उसके जलाल के लिए काम करें। खुदा आपको बुला रहा है कि आप खुदा की रोया, उसकी बादशाही के मिशन में शामिल हो जाएं, शराकती हो जाएं, को-वर्कर्स हो जाएं खुद मसीह के साथ। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है ये रोया आपके गांव, आपके शहर में गैर निजात याफ्ता लोगों के पास पहुंचने की हो। खुदा आपसे कहता है कि आप ये करें, और जब आप अपनी जिंदगी में उस रोया के साथ जो खुदा ने आपको दी है काम करते हैं, तो आपकी जिंदगी, याद रखिएगा, एक बामकसद जिंदगी बन जाती है। क्रिश्चियन लाइफ इज अ बैलेंस्ड लाइफ। याद रखिएगा, मेरे पीछे कहें, क्रिश्चियन लाइफ इज अ बैलेंस्ड लाइफ। वो बैलेंस्ड लाइफ है, मुतवाज़न जिंदगी है। और याद रखिए, खुदा आपसे ये चाहता है आप एक मुतवाज़न जिंदगी गुजारें। पिछली दफा यिर्मयाह नबी, जो यिर्मयाह एक नौजवान नबी था खुदा का, उसकी जिंदगी से हमने सीखा किस तरह खुदा आपकी जिंदगी को रोया से भरता है। किस तरह खुदा आपको बताता है कि रोया जरूरी है। खुदा सिखाता है कि रोया जरूरी है और रोया को खुदा पूरा करता है। आमीन, आमीन। और हमने पहली बात सीखी यिर्मयाह की जिंदगी से। यिर्मयाह पहला बाब 7वीं आयत मुकद्दसा में, मैं खुदा की बादशाही के लिए अहम हूं, लिहाजा मैं एक सफीर के तौर पर, खुदा के एलची के तौर पर काम करूंगा। आमीन। ये बोझ है जो खुदा आपकी जिंदगी पर रखता है। और ये मैं थोड़ा सा पीछे से दोहराना चाहता हूं यिर्मयाह नबी की जिंदगी से। यहां टीनेजर्स बेटियां बैठी हुई हैं, यहां टीनेजर्स बेटे बैठे हुए हैं। याद रखें, आपकी जिंदगी का मकसद लान तान सुनना नहीं है। आपकी जिंदगी का मकसद दूसरों से मार खाना नहीं है।
बुरे काम करके मुक्के खाना, मार खाना, इंसल्ट करवाना नहीं है। आपकी जिंदगी का मकसद इससे बड़ा है। आप मसीह के एलची हैं, आप मसीह के लोग हैं, आप मसीह के एम्बेसडर हैं, आप मसीह के सफीर हैं। आमीन। यिर्मयाह नबी की जिंदगी से हमने सीखा। उसने कहा मैं बच्चा हूं। खुदा ने कहा ऐसा ना कह, आप खुदा की बादशाही के लिए अहम हैं। आप जवान हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप बच्चे हैं, आप टीनेजर हैं, आप किसी उम्र में भी हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम। आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है एज का, लेकिन खुदा के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आमीन। वो अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना जानता है, इसलिए आप एम्बेसडर हैं। मैंने पिछली दफा आपसे इकरार करवाया हाथ उठाकर, आप एम्बेसडर हैं। दूसरी बात आपको जानने की जरूरत है। यिर्मयाह नबी की जिंदगी से हमने सीखी, खुदा का कलाम आपके मुंह में है। आमीन। ये यिर्मयाह पहला बाब उसकी 17 आयत पढ़े तो आपको पता चलेगा। 9वीं आयत में खुदा का कलाम आपके मुंह में है, इसलिए आप नबी की तरह बोलते हैं। हालेलुया। खुदा का कलाम आपके मुंह में, आप नबी की तरह बोलते हैं। जब भी आप बोलते हैं, आप प्रोफेसी करते हैं, आप नसीहत की बात करते हैं, आपकी गुफ्तगू नमकीन और खूबसूरत होनी चाहिए। आपके अल्फाज दूसरों को दुख देने वाले नहीं, बल्कि दूसरों को इनकरेज करने वाले होने चाहिए। आपके अल्फाज दूसरों के फ्यूचर को ताबनाक बनाने वाले होने चाहिए। आमीन। तीसरी बात, खुदा का काम मेरा काम है, लिहाजा मैं इसे एक मेहनती मजदूर की तरह करूंगा और करूंगी। आमीन। याद रखें, अगर आप खुदा का काम ढीले हाथों से करते हैं तो कलाम कहता है जो ढीले हाथों से तलवार इस्तेमाल करता है वो मलऊन है। ढीले हाथों से कभी खुदा के काम को ना करें। आइए मेरे पीछे कहें, मैं एक मेहनती मजदूर की तरह खुदा का काम करूंगा, करूंगी। आमीन। आमीन। खुदा हमें बुलाता है हम मेहनती मजदूर की तरह काम करें। फिर हमने यिर्मयाह नबी की जिंदगी से सीखा, मुझे काटने के लिए बोना होगा, इसलिए मैं ईमान से बोऊंगा। जो कुछ आप कहते हैं, जो कुछ आप करते हैं, जो कुछ आप खुदा के लिए देते हैं, उसे ईमान से बोएं। हालेलुया। ये बोझ है। आज हम आगे बढ़ेंगे और जोशुआ की जिंदगी से सीखेंगे कि जब रोया आपकी जिंदगी में आती है तो वो शख्स कितने कीमती हैं। व्हाट अ वंडरफुल पीपल, जिनको खुदा रोया देता है, जिनके दिल में खुदा अपने काम के लिए बोझ डालता है, जिन्हें खुदा बुलाता है कि वो उसकी खिदमत में उसके शरारती बने, जिन्हें खुदा कॉल करता है और खुदा उनके दिल पर बोझ रखता है कि वो खुदा यीशु मसीह के साथ मिलकर बादशाही के काम को करें, वो बड़े मुबारक हैं। हालेलुया। तो मैं कभी कभी सोचता हूं शख्स की क्या खसूसियत होंगी जिसे खुदा रोया अता करेगा। रोया एक कीमती खजाना है। खुदा किसी को रोया अता करने के लिए खासा मोहतात होता है, क्योंकि रोया, मेरे पीछे हाथ उठाकर कहें, रोया विजन एक कीमती खजाना है। कीमती खजाना कोई भी शख्स किसी लापरवाह के हाथ में नहीं देता। याद रखिएगा, खुदा रिस्पॉन्सिबल लोगों को चुनता है और खुदा रिस्पॉन्सिबल लोगों को चुनकर उनके हवाले ये रोया जैसा कीमती खजाना उनके हवाले करता है। हालेलुया। मैं खुद जब काम करता हूं, मैं ना दिन देखता हूं, मैं ना रात देखता हूं। कभी कभी मैं कहता हूं हमारी मिनिस्ट्री का नाम अलामत आर मिनिस्ट्री है, 11वें घंटे वाली मिनिस्ट्री। जब खुदा ने कुछ कह दिया, हम उस रोया पर खड़े हो जाते हैं और मैं उसी वक्त से, उसी लम्हे से उसके लिए काम करना शुरू कर देता हूं। आमीन। जब खुदा ने जोशुआ टीवी की रोया दी, मैंने उसी लम्हे, उसी वक्त जो कुछ मेरे पास था मैंने खुदा के आगे पेश कर दिया। वक्त आया कि मैं अपनी गाड़ी खुदा को दे दूं,
क्योंकि मुझे उस रोया के लिए मेहनत करनी थी, मुझे उस रोया के लिए खड़ा होना था। मुझे खुदा ने एक कीमती खजाना दिया था कि मैं जोशुआ टीवी शुरू करूं आपके साथ मिलकर, और आप मेरे साथ इस रोया में खड़े हुए, और आज जोशुआ टीवी पूरी दुनिया में अंजील की मुनादी के लिए इस्तेमाल होता है। हालेलुया। हम बैक वक्त पूरी दुनिया में, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया में, एशिया में, पूरी दुनिया में, तमाम बर्रे-ए-आज़मों में अंजील की मुनादी कर रहे हैं। और इस वक्त पूरी दुनिया में लोग जोशुआ टीवी, आईपी बॉक्सेस के वसीले, यूट्यूब के वसीले बैक वक्त लाइव खुदा के कलाम को सुन रहे हैं। हालेलुया। ये कोई मामूली बात नहीं है। खुदा ने ये कीमती खजाना, ये रोया हमारे दिल में रखी। ये रोया कलाम की किसी तस्दीक के जरिए मिल सकती है। खुदा का तहरीरी कलाम जो लोगोस है, हमारी जिंदगी की रहनुमाई करने के लिए बराह रास्त हासिल होने वाले कलाम रहमा की सूरत इख्तियार कर जाता है। शायद कुछ लोग लोगोस और रहमा के मुतल्लिक नहीं समझते। लोगोस ये लिखा हुआ कलाम है, ग्रीक में हम इसे लोगोस कहते हैं, लिखा हुआ कलाम। ये लोगोस जो लिखा हुआ कलाम है, ये हमारी जिंदगी में जिंदा हो जाता है जब खुदा हमसे बोलता है या हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं। एकदम हमारी लाइफ में एक स्विच ऑन हो जाता है। हम कहते हैं वो, ये हमारे सवाल का जवाब मिल गया है। हालेलुया। उस वक्त ये लोगोस कलाम हमारी जिंदगी में रहमा बन जाता है। हालेलुया। और वो काम करना शुरू हो जाता है। शायद ये दिगर ईमानदारों की बातों से आपको मिल जाए, जब वो कोई बात कर रहे हो आपके, वो मुझे जवाब मिल गया अपने सवाल का। लेकिन रोया अता करने के लिए खुदा चाहे जो भी जरिया तरीका इस्तेमाल करे, इस कलाम को किसी खादिम को या मुस्तकबिल के लिए रोया आपको दे, उसको किसी भी तरीके को इस्तेमाल करे, ये कीमती चीज बन जाती है। रोया हासिल करने वाले को पाक रूह से सीखना पड़ता है ताकि वो इस रोया को लेकर आगे बढ़े और बढ़ने के लायक बन जाए। किसी ने दुरुस्त मुशाहिदा किया है कि वो शख्स जिसे खुदा अवाम में खुले तौर पर इस्तेमाल करता है, उसे पोशीदगी में पहले तालीम देता है। आपको पोशीदगी में खुदा के कलाम को पढ़ने, आपको अपने कमरे में खुदा के कलाम पर गौर व गौस करने, और आपको अपने कमरे में अलहदगी में खुदा के साथ बात करने के लिए जरूर 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 मुतात होना चाहिए। आमीन। यीशु मसीह ने भी कहा, कोठरी में चला जा, कुंडी लगा, चटकनी लगा, कोठरी में चला जा, वहां दुआ कर, वहां गौर और खोस कर, वहां पर ज्ञान और ध्यान कर, कुछ वक्त खुदा के साथ गुजार। आमीन। जब बाकी तमाम खिड़कियां बंद हो जाएं, सिर्फ एक खिड़की खुले जो आसमान की तरफ है। हालेलुया। हालेलुया। उस वक्त खुदा आपसे बात करता है, वो आपको तालीम देता है, वो आपको सिखाता है। कुछ खुदा के पोशीदा मामलात होते हैं जिनमें से वो रोया देखने वाले को गुजारता है, और रोया देखने वाले को उसमें से गुजरना पड़ता है। एक रोया रखने वाले शख्स की जिस खुदा ने इस्तेमाल किया, बेहतरीन और वाज़ेह मिसाल योशुआ है। आज हम योशुआ की जिंदगी से, जिसे इंग्लिश में जोशुआ कहा गया है, उर्दू में यशुआ, ये जोशुआ टीवी, योशुआ टीवी है। आमीन। और इसकी उर्दू शक्ल जो है वो यसु है। योशुआ इब्रानी में, जोशुआ इंग्लिश में, और उर्दू में यसु। आमीन। योशुआ में बेहतरीन नमूना देता है कि किस तरह एक बड़ी मौसर कायदाना पोजीशन में दाखिल हुआ जाए, किस तरह हम खुदा के लिए कारआमद हो सकते हैं, किस तरह हम लीड कर सकते हैं दूसरों को। हाउ वी कैन बी लीडर। एक कायद कैसे खुदा के लिए काम करता है, या खुदा कैसे लेता और लोगों को कायद बना देता है, लीडर बना देता है, या खुदा कैसे लेता और आपको इस्तेमाल करता है जब आप एक आम इंसान होते हैं। इसके लिए लाजिम था योशुआ पहले मूसा के माहिर हाथों में तैयार होता,
याद रखिएगा, पौलुस भी एक माहिर हाथों में तैयार हुआ। पौलुस का उस्ताद गमलीएल था और वो गमलीएल के हाथों में शरीयत को सीखता रहा, उस्ताद के तौर पर तैयार हुआ। वो खुदा के काम का बन गया। मूसा खुद महल में तैयार हुआ, लेकिन खुदा ने उसे 40 साल बियाबान में तैयार किया एक अच्छा लीडर होने के लिए। जब मैं मूसा की जिंदगी पर, यहोशू की जिंदगी पर गौर करता हूं, उनके पास गुलामी का एक तजर्बा था, वो दुखों में से गुजरे थे। फिर मूसा को महल से खुदा निकाल कर बियाबान में ले आया। 40 साल वो महल में रहा, 40 साल वो बियाबान में रहा, 40 साल खुदा उसको बियाबान में सिखाता रहा। फिर 40 साल उसने कौम की क़यादत की। 120 साल तक ना उसकी तबीई कुव्वत कभी कम हुई। मैं कभी कभी इस फिक्रे पर गौर करता हूं, मैं हैरान होता हूं। He was as young as he was in 16। वो 120 साल की उम्र में भी ना उसकी आंखें धुंधलाई और ना उसकी तबीई कुव्वत कम खुदा ने होने दी, क्योंकि खुदा कि रोया को वो अपने अंदर लिए हुए खुदा के लिए करामत था। जब आप खुदा की रोया को अपने अंदर ले लेते हैं, वो आपको उम्र की दराजी से आसूदा करता है। वो अपना काम आपसे लेगा, आपको बरकतें देगा, आपको संभालेगा, आपकी केयर करेगा, आपको सेहत देगा, आपको सलामती देगा, आपको तंदुरुस्ती देगा और उस विजन के लिए सब कुछ प्रोविजन कर देगा, मुहैया कर देगा उस रोया को पूरे करने के लिए जो खुदा ने आपको दी है। That's God। Hallelujah, Hallelujah। यहोशू मूसा के माहिर हाथों में तैयार हुआ। कभी कभी मुझे एक शख्स मिला, उसने कहा, मैंने कहा आपका उस्ताद? उसने कहा यीशु मसीह। मैंने कहा वो तो सबका है। मैंने कहा आपने किसी इदारे से कलाम सीखा? कहा नहीं, मैं रूल कुद से सीखता हूं। मैंने कहा वो तो सब सीखते हैं, लेकिन यीशु मसीह के शागिर्दों को भी एक उस्ताद यीशु मसीह से सीखना पड़ा, और शागिर्दों के आगे शागिर्द थे। और तीमुथियुस को पौलुस रसूल लिखते हैं, ये कलाम औरों को सिखा जो आगे दूसरों को सिखा सकें। आमीन। रूल कुद्स तो हम सबका उत्तम उस्ताद है, लेकिन हमें जमीन पर कलाम सीखने के लिए उस्तादों की जरूरत है। कोई कहेगा आमीन। यहोशू मूसा के हाथों से तैयार हुआ। यहोशू की किताब के शुरू में हम देखते हैं उसे लीड करने के लिए, तैयारी के इस दर्जे में दाखिल होने के लिए बुलाया गया, जिसे वो जानता ना था। वो तो जानता ही नहीं था। जैसे यिर्मयाह के मुतल्लिक पिछली दफा मैंने बताया, वो जानता नहीं था कि खुदा अपना कलाम देकर उसे बुलाएगा और खुदा उसे उठाएगा और उसे इख्तियार देगा कि तू सल्तनों तो कौमों को उखाड़े, लगाए, ढाए, तमीर करे। खुदा ने आपके अंदर ये सलाहियत रखी है। जब आप रूह कुद्स की मामूरी से मामूर हैं, जब आप खुदा से प्यार करते हैं, जब आप खुदा की खिदमत में आगे बढ़ना चाहते हैं, जब आप खुदा के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो अपनी खिदमत का बोझ आपके अंदर रखेगा और आपको तैयार करेगा। ये उसका काम है। हालेलुया, हालेलुया। उसे बुलाया गया, वो जानता ना था। आज भी तकरीबन हर कौम कलीसिया में तब्दीली का मौसम आता है। वी हैव टू एक्सेप्ट द चेंज। कभी कभी हम ये कहते हैं, मैं तब्दील नहीं हो सकता, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, या मुझे तब्दील करने की कोशिश ना करें। शायद आपने जो कुछ सीखा वो ठीक नहीं है, और ये कोई इंसान नहीं, खुदा आपको चेंज करना चाहता है। खुदा आपकी जिंदगी को बरकत देना चाहता है। आमीन। कभी कभी उसे नाम तब्दील करके भी जिंदगियों को बरकत देना पड़ी, क्योंकि बहुत सारे आदतें हमारे नामों के साथ जुड़ी होती हैं, और खुदा ने उनके नाम चेंज कर दिए ताकि उनकी वो आदतें चेंज हो जाएं। दुनिया कहती है कोई खसलत को, आदत को बदल नहीं सकता, नेचर कैन नॉट बी चेंज। लेकिन एक है जो आपकी आदत को बदल सकता है, आपकी नेचर को बदल सकता है, आपकी फितरत को बदल सकता है, और वो इस कायनात का मालिक है, मेरा और आपका निजात देहिंदा है। वो तब्दील करता, नया दिल देता, नई सोचें देता, नए ख्याल देता, नई रोया देता, हमें अपने जलाल के लिए उठा खड़ा करता है।
We have to say him yes. Love back. हमें उसे लव बैक कहना है. आमेन, आमेन. मैं फिर कहूंगा, शायद वो जानते नहीं, बहुत सारे लोग वो तब्दीली को उस वक्त को कबूल नहीं करते. और यिर्मयाह नबी के सहीफे में लिखा है कि गर्मी के अय्याम तमाम हुए, हमने राहत नहीं पाई, इसलिए कि हम तब्दीली के वक्त को पहचानते नहीं हैं, हम तब्दीली को कबूल नहीं करते. जब खुदा आपकी जिंदगी को तब्दील करने के लिए जराए इस्तेमाल करे, किसी को इस्तेमाल करे, उस तब्दीली को कबूल करें. मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा ईमान है अगले 5 सालों में खुदा के लिए बहुत कुछ भला होगा. खुदा के काम के लिए बहुत कुछ भला होगा. आपके लिए बहुत कुछ भला होगा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जैसा मूसा की रहनुमाई के साथ हुआ, दूसरी जंग अज़ीम के बाद, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, कई रहनुमा खुदा के काम को छोड़कर चले गए, लेकिन जो कायम रहे, जिनके दिल में खुदा ने बोझ रखा, वो जान देने तक वफादार रहे. पाखरू उनको इस्तेमाल करता रहा और पाखरू ने उनको नई रोया देकर उठाया और उन्होंने दुनिया को तब्दील करके दिखाया. हालेलुया. जिनमें एक शख्स जॉर्ज मुलर भी था, जिसको मरते ईमान लिखा गया. जब किसी ने जॉर्ज मुलर के मुतल्लिक किताब लिखी, उसने उसे मैन ऑफ फेथ लिखा, मरते ईमान, जो दूसरी जंग अज़ीम में यतीम होने वाले बच्चों की पालना करने के लिए उसके दिल में बोझ खुदा ने रखा और उसने यतीम खाने खोले, लेकिन वो खुदा के हुजूर झुक गया. उसके घुटनों से जहां वो दुआ करता था, वहां पर उस पिलों में सुराख बन गए. जापान की मलका ने उसे बुलाया, जॉर्ज मुलर को कहा, मुझे बताओ कि तुम्हारे यतीम खानों के लिए फंडिंग कहां से होती है, कौन है जो दे देता है पैसे. हमारे जापान में दूसरी जंग अज़ीम के बाद बच्चे भूखे मर रहे हैं, यतीम बच्चों का बुरा हाल है, लेकिन तुम्हारे यहां, तुम्हारे यतीम खानों में बच्चे खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उनके लिए सारी सहूलतें हैं. जब जापान की मलका ने जॉर्ज मुलर को बुलाया, वो अपना सरहाना पिलो साथ ले गया. क्वीन ऑफ जापान से जब मुलाकात की तो उसने उससे राज पूछा, तो उसने वो सरहाना निकाल के दिखाया. उसने कहा, अपना बैग खोला, उसमें से पिलो निकाला, कहा इसमें 2 सुराख हैं और इन 2 सुराखों से सारा पैसा निकलता है. जापान की मलका हैरान हो गई. उसने कहा, हमारे तो बैंकों में भी कुछ नहीं यतीम खानों को चलाने के लिए, लेकिन आप कैसे कहते हो इस पिलो, इस सरहाने के 2 सुराखों में से पैसा निकलता है. उसने कहा, अपने मुल्क में कोई दुआ करने वाला, कोई बोझ रखने वाला, कोई रोया रखने वाला शख्स ढूंढो. ये सुराख मेरे घुटनों से है, जो मैं दुआ में खुदा के हुजूर गुजारता हूं. लोग मेरा दरवाजा खटखटा कर, नॉक करके मुझे चेक्स, पैसे, रकम, सोना सब कुछ दे जाते हैं. हालेलुया. दिस वाज द बर्डन. ये बोझ है, आपकी रोया एक बोझ है. मैं कभी कभी कहता हूं, कुछ खादम हफ्ते वाले दिन कलीसिया के पीछे चढ़े होते हैं, वो उनको धक्का लगा रहे होते हैं पीछे से, कल इतवार है, गिरजे आना है. दैट्स नॉट द वे. क्या उनको नहीं मालूम संडे है, चर्च आना है, या फ्राइडे की इबादत है, या हम डेली 8 बजे की इबादत कर रहे हैं? क्या उनको नहीं मालूम वो खुदा के लोग नहीं हैं, उनके दिल में बोझ नहीं है? मैं ये कहूंगा, अपने बोझ को समझें, अपनी रोया को समझे, और अगर आपके दिल में खुदा के काम के लिए बोझ नहीं है तो उसे मांगे, क्योंकि खुदा की रोया कीमती खजाना है, जिसको मिल जाता है वो कीमती हो जाता है. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. खुदा ने जिस तरह जोशुआ को बताया और जैसे हमें बताएगा, इसमें बड़ी मुमासलत है. द सेम वे गॉड टोल्ड जोशुआ, गॉड विल टोल्ड अस.
उसी तरह हमें भी बताएगा, जिस तरह उसने जोशुआ को बताया, जोशुआ की रहनुमाई की। अगर जोशुआ यहां है तो वो मेरा ईमान है सुन रहा है इस बात को। जितने जोशुआ हैं वो भी सुने। जैसे खुदा ने मूसा के बाद जोशुआ को बुलाया, चुना और उसकी रहनुमाई की, वैसे वो हमारी रहनुमाई करेगा। रोया रखने वाले की जिंदगी में 10 खुसूसियात होनी चाहिए जो हमें जोशुआ में नजर आती हैं, यहोशुआ की जिंदगी में हमें वो नजर आती हैं। 10 खुसूसियात। आइए यहोशुआ की जिंदगी देखें, यहोशुआ की किताब निकाले। लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा हम मिसाल की किताब वही हवाला पढ़े जो हम पढ़ते हैं। मैंने बताया रोया क्या है। मिसाल की किताब 29 बाब 29, आपका 29, हकीकत में 29, मिसाल 29 बाब 18वीं आयत मुकद्दसा। जहां रोया नहीं वहां लोग बेकैद हो जाते हैं। जहां रोया नहीं वहां लोगों की जिंदगी बेतरतीब होती है। जहां रोया नहीं वहां लोग लापरवाही से जिंदगी गुजारते हैं। जहां बोझ नहीं खुदा का लोगों के दिल में, वहां पर लोग हट धर्म है, वहां पर खुदा के मकसद को नहीं समझते, उनकी जिंदगियां बेमकसद हैं, वो हलाक हो जाते हैं। एक तर्जुमा कहता है जहां रोया नहीं वो हलाक हो जाते हैं। एक तर्जुमा कहता है जहां रोया नहीं वहां लोग बर्बाद हो जाते हैं। इसका मतलब यह है, इसलिए एक दूसरे को हला करके हैं, हमें खुदा की रोया लेने की जरूरत है। एक दूसरे से कहें, इस बोझ को खुदा से मांगे, और जो बोझ खुदा आपको देता है उसके लिए मेहनत करें। आमीन। तो जोशुआ की जिंदगी से 10 खुसूसियात देखेंगे। नंबर 1, रोया रखने वाला आगे देखने वाला होता है, वो पीछे नहीं देखता रहता। रोया देखने वाला शख्स आगे देखता है। जोशुआ की किताब पहला बाब निकाले, खुदा जोशुआ से बात करता है। अस्तिस्ना के बाद जोशुआ की किताब है। मूसा की तौरात की 5 किताबों के बाद, पैदाइश, खरूज, जबार, गिनती, इस्तिस्ना के बाद जोशुआ की किताब है। यह अस्तिस्ना नहीं है, इस्तिस्ना है। अस्तिस्ना का मतलब है दोहराई। यहोशुआ की किताब है। यहोशुआ की किताब में हम पहले बाब की दूसरी आयत मुकद्दसा, बल्कि पहली आयत मुकद्दसा में देखेंगे। और खुदावंद के बंदा मूसा की वफात के बाद ऐसा हुआ कि खुदावंद ने उसके खादिम नून के बेटे यहोशुआ से कहा, मेरा बंदा मूसा मर गया है, सो अब तू उठ और इन सब लोगों को साथ लेकर उस यरदन के पार उस मुल्क में जा जिसे मैं उनको यानी बनी इस्राएल को देता हूं। आमीन। खुदा ने कहा मेरा बंदा मूसा मर गया। याद रखें, मूसा अपना काम पूरा करके गया। 120 साल की उम्र तक मूसा खुदा के पास बुला लिया गया। मूसा मर गया, लेकिन मूसा का खुदा नहीं मरा। कोई कहेगा आमीन। मूसा मर गया, मूसा का खुदा काम कर रहा है। आज भी याद रखें, खुदा काम कर रहा है। पौलुस रसूल फिलिपियों के नाम खत 3 बाब की 14वीं आयत मुकद्दसा को जब हम पढ़ते हैं उसमें कहते हैं, मैं जो वो चीजें जो पीछे रह गई उन्हें भूलकर, उन्हें छोड़कर आगे की तरफ कदम बढ़ाता हूं। आमीन। हम कभी कभी अपने माजी को नहीं भूलते। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आपकी जिंदगी का मरकजी नुक्ता क्या है? What is the central theme of your life? What is the central point of your life? आपकी जिंदगी का कोई एक मरकजी नुक्ता तो होगा। क्या आपने कभी सोचा आपकी जिंदगी का मरकजी नुक्ता क्या है? क्या आपने कभी ध्यान किया आपकी जिंदगी किस नुक्ते पर मरकूज है? आप किस चीज के लिए जी रहे हैं? आप क्यों जी रहे हैं? क्या खाने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए, रोटियां पकाने के लिए? किस लिए? यहां से बढ़कर कोई मकसद है आपकी जिंदगी का? यहां कुछ के लिए भी नहीं। मैं चाहूंगा आज अपनी जिंदगी का मरकजी नुक्ता तलाश कीजिए।
और आपकी जिंदगी का मरकजी नुक्ता मुस्तकबिल है या माजी है। बहुत से लोगों की जिंदगी का मरकजी नुक्ता माजी होता है, वो माजी को नहीं भूलते और वो माजी के मुतालिक बातें करते रहते हैं। मुझे एक बुजुर्ग मिले, उन्होंने कहा बेटा खुदा ने आपको बड़ी बरकत दी है, मैं बहुत खुश हूं। मैं भी जब जवान था मैं एक टांग पर खड़े होकर दुआ करता था। बाइबल में कहीं ये नहीं लिखा आप एक टांग पर खड़े होकर दुआ करें। और उसने मुझे जब आगे बताया मैं परेशान हो गया। उसने कहा लेकिन अब बदरुए मेरे घर में हैं। मैं बहुत हैरान हुआ। इसका मतलब है वो कहां रह रहा था? वो माजी में रह रहा था। माजी में मैंने बड़ी दुआएं की, माजी में मैंने ये किया, माजी में मैंने ये किया। उसकी जिंदगी का नुक्ता मरकज माजी था। आज भी बहुत से लोग अपने माजी को भूलना नहीं चाहते, उन लोगों को माफ नहीं करना चाहते जिन्होंने माजी में उनके साथ कुछ बुरा किया। मैं आगे बढ़ूंगा और मैं आगे बढ़ते हुए ये कहूंगा आप माजी में जीना छोड़ दें। पौलुस कहता है जो चीजें पीछे रह गई उन्हें भूल कर मैं आगे की तरफ कदम बढ़ाता हूं, ताकि निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं, ताकि मंजिल को हासिल कर सकूं। आमीन। क्या आपकी निगाह आपके निशान और मंजिल यीशु मसीह पर है या नहीं? आपकी रोया किधर को आपको ले जा रही है? क्या माजी की तरफ धकेल कर ले जा रही है? अगर माजी की तरफ धकेले जा रहे हैं, आप दुआ करने वाले हैं, तब भी आपकी जिंदगी पर से एनॉइंटिंग उठ जाएगी। बिलीव मी, अपनी जिंदगी को आप मोर एनॉइंटेड, मोर पावरफुल खुदावंद में बनाना चाहते हैं तो माजी को छोड़ें, हाल में उसको जलाल दें, मुस्तकबिल आपका होगा। हालेलुया। कुछ लोग माजी में इस तरह फंसे हुए हैं, वो माजी की गलतियों और माफ ना करने वाली मुश्किलात में फंसे हुए हैं। वो जद्दोजहद कर रहे हैं, माजी की गलतियों के साथ और माफ ना करने की मुश्किलात में फंसे हुए हैं। और कभी कभी तो कुछ मियां बीवी भी ये कहते हुए मिलते हैं, हमें पछताते हैं, कहते हैं मैं तेरे नाल विआह क्यों कर लिया? वो भी कहती है उदों तेनू मैं वेख्या नहीं सी। माजी उनकी जान नहीं छोड़ता। बिलीव मी, खुदा आपको आगे बढ़ने के लिए कहता है। और माजी की गलतियों अगर आपने देखा नहीं था या देखा था या कुछ भी हो गया, उसको माफ कर दें। अपने माजी को भूल जाएं, माजी की गलतियों को माफ कर दें। माफ ना करने की सजा यह होती है, जब आप माफ नहीं करते आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप माफ करना सीख लें तो मैं आपको बताऊं आप इस सजा से बाहर निकल जाएंगे। आपकी नजर और मरकजी नुक्ता निगाह अगर माजी में है तो आप सजा पा रहे हैं। आप रोज अपने आप को कोसते हैं, रोज अपने आप को लान तान करते हैं, रोज अपने आप को मरने के लिए तैयार करते हैं, रोज अपने आप को जो है वो सजा देते हैं। ये सजा देना बंद करें। लेकिन अगर आपका नुक्ता निगाह माजी में है तो फिर आप ये सजा हर रोज अपने आप को देंगे। लेकिन अगर आपका नुक्ता निगाह मुस्तकबिल में है तो आप ये सजा देना बंद कर देंगे, बल्कि सजा से निकल आएंगे और खुदा की बरकतों में आगे चलना और बढ़ना शुरू कर देंगे। हालेलुया। और आपकी बरकतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। माफ ना करने की गलती एक जंजीर की तरह है जो आपको खुदा की मेरास में दाखिल होने से रोकती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं जो वो चीजें जो मर्द और खवातीन की खिदमत में मौसर होने से रोकती हैं, वो भी माफ ना करने वाली रूह है। माफ करके दूसरों को जो चीजें पीछे रह गई उन्हें छोड़कर, मैं भूल जाता हूं 1 घंटा पहले क्या हुआ था। अगर कुछ बुरा हुआ हो मैं उसको भूल जाता हूं, और अगर अच्छा हुआ हो मैं कभी कभी सोते हुए भी मुस्कुराता हूं। और मेरी फैमिली के लोग कहते हैं आप सोए हुए पापा मुस्कुरा रहे थे। मेरे बच्चे कभी मुझे कहते हैं अब बाबा सोए हुए मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा कोई अच्छी चीज मेरे ज़हन में है। आमीन। कुछ मुस्तकबिल मेरे ज़हन में है। मेरा नुक्ता नजर, मेरा मरकजी पॉइंट मुस्तकबिल है जिसके लिए मैं पूर्ण उम्मीद हूं। हालेलुया। दूजे सुते हुए भी रोंदे ने,
वो रो रो के उठ जाते हैं, उन्हें बुरे ख्वाब, डरोने ख्वाब आते हैं, क्योंकि उनका नुक्ता निगाह किधर होता है? माजी की तरफ। वो माजी को भूलना नहीं चाहते, माजी को छोड़ दे। मैं आगे बढ़कर आपको बताना चाहता हूं खुदा आपकी जिंदगी से क्या चाहता है। खुदा चाहता है आप खुदा की कुदरत में बढ़े। अगर आप माजी में दौलत की हवस में थे उससे निकल आए, अगर आप माजी में जिनसी हवस के नीचे थे निकल आए, अगर आप ताकत और इख्तियार की हवस के नीचे थे निकल आए। खिदमत का एक और कातिल भी है जो हजारों मसीह रहनुमाओं को भी रास्ते से हटा चुका है, और यह खामोश कातिल माफ ना करना ही है। माफ ना करना आपका खामोश कातिल है। माफ ना करना, अगर जल्दी में इसका सद्भाव ना किया जाए तो माफ ना करने वाली बात जो है वो गुस्सा बन जाती है, और ये गुस्सा जो है ये तलखी बनकर आपके अंदर कड़वाहट पैदा करता रहता है। आप अंदर से कड़वे रहते हैं। जब आप लोगों से गुफ्तगू करते हैं उनको मालूम पड़ता है आपके अंदर कड़वाहट है, और वो आपको डिसलाइक करते हैं, और वो सोचते हैं हमने तो गुफ्तगू शुरू की थी किसी ईमानदार के साथ, बिलीवर के साथ, दुआ करने वाली बहन या भाई के साथ, लेकिन ये किस तरह की बातें, किस तरह के जवाबात हमें मिल रहे हैं। माजी को भूल जाएं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा अपना यह तजर्बा है, यह तलखी जब तक आपके अंदर रहेगी इन्फेक्शन बनेगा। इस इन्फेक्शन को खत्म करें। यीशु मसीह ने सलीब पर ही कुछ देर पहले होने वाले वाक्य को, माजी को भूलकर कहा, बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो किसी इन्फेक्शन के साथ बाप की बादशाही में दाखिल नहीं होना चाहते थे, वो सारे इन्फेक्शन इधर ही खत्म करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें अब एक जलाली बादशाह बनना था। आपको जलाली जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए माफ करना जरूरी है। आमीन। कोई दोनों हाथ खड़े करके कहेगा आमीन। तलखी की यह जड़ बहुत से लोगों को नापाक करती रहती है। माफी आपको उस मिरास में दाखिल करती है जो खुदा ने आपके लिए मुकर्रर की है। आमीन। खुदा ने आपके लिए एक मिरास मुकर्रर की, आप उसमें दाखिल उस वक्त होते हैं जब आप माफ कर देते हैं। माफी क्या है? माफी के लिए क्या इकदामात किए जाएं? यीशु ने पहाड़ी वाज में 4 नुकाती मंसूबा पेश किया। आइए पहाड़ी वाज में 4 नुकाती मंसूबा देखें। मत्ती की इंजील 5 बाब 44वें आयत मुकद्दसा देखें, वहां पर 4 नुकाती मंसूबा है माफ करने का। मत्ती की इंजील 5 बाब 44 वर्स चैप्टर 5। यीशु मसीह ने पहाड़ी वास में यह नुक्ता बताया किस तरह से 4 नुकाती मंसूबा यीशु मसीह ने पेश किया। अगर आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, यीशु मसीह की तालीमात पर ईमान रखते हैं, तो फिर आप इस 4 नुकाती मंसूबे को समझ जाएंगे। 44 वर्स से मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। आमीन। हालेलुया। यहां पर यूं लिखा है, लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वह अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है, और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मींह बरसाता है। क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों इससे मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और अगर तुम फक्त अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज्यादा करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? बस चाहिए तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। आमीन। और आगे जब हम पढ़ते हैं हमें ये 4 नुकाती मंसूबा आगे मिलता है। ये 4 नुकाती मंसूबा क्या है? नंबर 1, अपने दोस्त दुश्मनों से मोहब्बत रखो। नंबर 2, जो तुम पर लानत करें उन्हें बरकत दो। मेरे पीछे कहें, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। नंबर 2, जो तुम पर लानत करें उन्हें बरकत दो। जो तुम्हें इस्तेमाल करे अपने काम के लिए उनके साथ भलाई करो। और जो तुम्हें अच्छा नहीं समझते उनके लिए दुआ करो। आमीन। आमीन।
क्या हम ऐसा करते हैं? चूंकि हम ऐसा नहीं करते इसलिए हम माजी में जिंदगी गुजारते हैं और वो हमारे लिए सजा बन जाता है। सिर्फ आप अपने आप को अपनी जिंदगी के लिए खुदा की मर्जी को समझें। आप खुद अपने आप को इस सजा से निकाल सकते हैं। किसी और को आप पर इख्तियार हासिल नहीं कि वो आपको निकाले। और जो कुछ आपकी जिंदगी में है, दो चीजें होती हैं, एक रिस्पांस होता है, एक रिएक्शन होता है। एक रिस्पांस है, एक रिएक्शन है। कभी कभी हमारे साथ कुछ होता है, हम एकदम गुस्से से भर जाते हैं, अगला शख्स हमें सता रहा होता है, हम उसे गिरबान से पकड़ लेते हैं। यह रिएक्शन है और रिएक्शन कभी आपको बरकत नहीं देता। लेकिन अगर आप रिस्पांस करें तो आप मसीह के चार नुकाती एजेंडे पर काम कर सकते हैं, आप उसे बरकत दे सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहां तहम्मुल से किसी बात को समझा सकते हैं जो आपके लिए भी बाबरकत होगा और दूसरों के लिए भी। आमीन, आमीन। लेकिन याद रखें, आपका रद्द अमल अगर एक्शन का रिएक्शन होगा वो आपको तबाह भी कर सकता है। रिएक्शन ना दें, रिस्पांस दें। छोड़ देना, माफ कर देना दरअसल एक रूहानी रहाई है, आप खुद रहा हो जाएंगे। किसी खादिम ने कहा जब कोई माफ करता है तो वो एक कैदी को रिहा करता है। मेरे पीछे कहें, जब कोई माफ करता है वो एक कैदी को रिहा करता है और वो कैदी आप खुद होते हैं। आप अपने आप को रिहा कर देते हैं माफ करके। हालेलुया। वो जंजीरें जिन्होंने आपको नफरत में जकड़ा हुआ है, माफ ना करने वाली रूह में जकड़ा हुआ है, वो उनको आप तोड़ देते हैं जब आप माफ कर देते हैं। हालेलुया। इसलिए ये जरूरी है। पाखरू आजकल कौमों और फिरकों में एक ही बात कर रहा है और वो ये है कि मसीह से मेल मिलाप कर लो। और मेल मिलाप का पैगाम तुम्हें सौंपा गया है। मेल मिलाप के लिए तुम एलची, एम्बेसडर, सफीर मुकर्रर किए गए हो। आमीन। और मैंने इस पैगाम को अपने दिल में पहले लिया, इसका बोझ लिया, फिर मैं आप तक ये पैगाम पहुंचा रहा हूं। मेरे अंदर एक कमजोरी थी कि मैं कुछ पास्टर्स को माफ नहीं कर सकता था, लेकिन फिर मैंने अपनी टीम की मुशावरत से यह फैसला किया, ठीक है मैं उन्हें माफ करता हूं और मैं खुद उनको जाकर मिलूंगा। और आजकल मैं उन सब के पास जा रहा हूं, उनको मिल रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि ये मेरे मुस्तकबिल के नुक्ता निगाह की निशानदेही करता है। मुझे मुस्तकबिल में खुदा और बरकतें देगा। मेल मिलाप की खिदमत आपके सुपुर्द की गई है। आमीन। और जिनको मैं माफ नहीं कर सकता था मैंने उन्हें माफ कर दिया। जिन्होंने मेरे साथ धोखा किया मैंने उनको भी माफ कर दिया। जिन्होंने मुझे चीट किया मैंने उन्हें भी माफ कर दिया। जिन्होंने अपने पुलपट पर खड़े होकर मेरे खिलाफ बुरी बातें की मैंने उन्हें भी माफ कर दिया। मैं चलकर उनके पास जा रहा हूं। आमीन। ये चीज मुझे बरकत में और बढ़ा रही है। असल माफी कैसी होती है? आइए अब असल माफी की तरफ ध्यान देते हैं। अगर आप अपनी रोया में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप अपनी बरकत में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो बोझ जो खुदा ने आपको दिया उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो असल माफी यूसुफ की जिंदगी से सीखेंगे। यूसुफ ने जब अपने भाइयों को माफ किया तो असल माफी ऐसी होती है। 45वें बाब में देखे, उसने अपने भाइयों को इज्जत दी और उनका नाम आगे बढ़ाने के लिए हिफाजत की। आपको दूसरों को इज्जत देनी है अगर आप उनको दिल से माफ कर देते हैं तो। कोई कहेगा आमीन। मैं उन पास्टर्स के पास जा रहा हूं, उनको इज्जत दे रहा हूं। मैं चाहता हूं उनके नाम की, उनकी खिदमत की हिफाजत हो। यूसुफ ने अपने भाइयों से फासला रखने की ख्वाहिश नहीं की। फिर हम ये नहीं कहते मैं तो तुझे माफ करता हूं लेकिन आइंदा तुम नजर ना आई, नजर ही ना आई। इसका मतलब आपकी कड़वाहट आपके अंदर है। आपने अपने आप को आजाद नहीं किया अभी तक। उसने उनको गले लगाया, चूमा, माफ किया, कबूल किया। आमीन। और यूसुफ की बाकी जिंदगी के लिए यह तजर्बा बड़ा खुशगवार था। याद रखें, अगर आप किसी को माफ नहीं करते तो आप खुद बड़ी मुश्किल में हैं, बड़े तजब्जब का शिकार है। वो नहीं चाहता था कि उसके भाइयों ने जो कुछ उसके साथ किया उसके लिए जज्बाती तौर पर दुख उठाएं वो, बल्कि उसने उन्हें माफ कर दिया।
उसने जो कुछ हुआ उसमें खुदा के वफादार मुहैया करने वाले हाथ को देखा। और मैं कभी कभी कहता हूं मैं उनका शुक्रगुजार हूं जो जिन्होंने मेरी मुखालफत की, मैं उनका शुक्रगुजार हूं जो हमेशा मेरे खिलाफ बातें करते रहे। अगर वो मेरे खिलाफ बातें ना करते, उस चर्च के लिए शुक्रगुजार हूं जिसने मुझे मेरे खिलाफ बातें की और मैं वहां से छोड़कर नई मिनिस्ट्री शुरू करने वाला हुआ। मैं उन सब के लिए शुक्रगुजार हूं। अगर वो ऐसा ना करते तो मैं कभी आज उस मकाम पर ना होता जिस मकाम पर खुदा मुझे ले आया है। आमीन। इसलिए मैं आज उनका शुक्रगुजार हूं। आप उन लोगों के शुक्रगुजार हों। अगर वो आप पर तनकीद ना करें, मैं तनकीद करने वालों के लिए शुक्रगुजार हूं। अगर वो आपको क्रिटिसाइज ना करें, शायद आप कभी बदले नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे क्रिटिसाइज किया और मैंने उस क्रिटिसिज्म को लिया और मैंने अपनी लाइफ को चेंज करना शुरू किया। आमीन, आमीन। आप ऐसा कर सकते हैं बरकत पाने के लिए। यूसुफ ने जो कुछ उसके साथ हुआ उसमें नेगेटिव को नहीं देखा, उसने पॉजिटिव को देखा। पैदाइश की किताब 45 बाब उसकी 5वीं आयत मुकद्दसा देखें और आज से आप अपनी जिंदगी का असूल बना लें। आप हर नेगेटिव में से पॉजिटिव ढूंढेंगे। कुछ लोग पॉजिटिव में से भी नेगेटिव ढूंढते रहते हैं और वो हर बात में कहते हैं नहीं, इसमें इस बंदे का कोई फायदा है, या अपने फायदे के लिए शायद ये बातें कर रहा है। लेकिन याद रखें, यूसुफ ने हर नेगेटिव में से पॉजिटिव ढूंढा और उसने जो कुछ उसके साथ हुआ बहुत बुरा था। अगर आपको कुएं में डाल दिया जाए, अगर आपको आपके भाई बेच दें, आपके अपने आप के साथ बेवफाई करें, जिन पर आपको ट्रस्ट है वो आपका ट्रस्ट तोड़ दें, इसके बाद आपको गुलामों की तरह रहना पड़े, इसके बाद आपको जेल की हवा खानी पड़े, आपको कोड़े खाने पड़े और आप बड़ी मुश्किल में साल गुजारें, तो क्या आप यूसुफ की तरह पॉजिटिव हो सकते हैं? आइए खुदा के लोगों की सोच देखें। हम तो माफ ही नहीं करते और कुछ लोग कभी कभी कहते हैं मैं उधार चुका के छड़ांगा, और कुछ लोग कहते हैं हम उधार रखते ही नहीं हैं, उसी वक्त मुंह पर ही दे मारते हैं। ये रिएक्शन है, इससे बाज आए। अगर कोई आपको कुछ कहता है खामोशी से सुने, खुदा के हजूर ले जाएं, खुदा पर छोड़ दें। आमीन, आमीन। यूसुफ ने खुदा पर छोड़ दिया। पैदाइश 45 बाब उसकी 5वीं आयत मुकद्दसा पढ़ेंगे और मेरा ईमान है आज हम कुछ सीख रहे हैं। आमीन। कितने लोग कुछ सीख रहे हैं? तालियां बजाकर मुझे बता दीजिए। आमीन, थैंक यू, थैंक यू, आमीन। 5वीं आयत मुकद्दसा देखें, यूसुफ क्या कहता है, और इस बात से कि तुमने मुझे बेचकर यहां पहुंचवाया, ना तो गमगीन हो और ना अपने अपने दिल में परेशान हो, क्योंकि खुदा ने जानों को बचाने के लिए मुझे तुमसे आगे भेजा, इसलिए कि अब 2 बरस से मुल्क में काल है और अभी 5 वर्ष और ऐसे हैं जिनमें ना तो हल चलेगा ना फसल कटेगी। और खुदा ने मुझको तुम्हारे आगे भेजा ताकि तुम्हारा बकिया जमीन पर सलामत रखे और तुमको बड़ी रहाई के वसीले से जिंदा रखे। बस तुमने नहीं बल्कि खुदा ने मुझे यहां भेजा और उसने मुझे गोया फिरौन का बाप और उसके सारे घर का खुदावंद और सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाया। आमीन। गुफ्तगू सुने माफ करने वाले शख्स की, वो नेगेटिव को किस तरह पॉजिटिव में देखता है। उसने कहा अगर तुम मेरे साथ ये सलूक ना करते तो तुम्हें जिंदा रखने के लिए मैं इस्तेमाल ना होता। खुदा ने मुझे भेजा, तुमने नहीं, तो ताकि तुम्हारा बकिया जमीन पर सलामत रखे, तुमको बड़ी रहाई के वसीले से जिंदा रखे। फिर कहता पास तुमने नहीं, खुदा ने मुझे यहां भेजा और उसने मुझको गोया, फिरौन एक बड़ा बादशाह था उसका बाप बना दिया है। कोई कहेगा आमीन। मैं तो इस मुल्क के बादशाह का बाप हूं। यूसुफ ये कह रहा है और वो कह रहा है और उसके सारे घर का खुदावंद हूं, उसके घर पर भी मेरी मर्जी चलती है, फिरौन पर भी मेरी मर्जी चलती है और सारे मुल्क मिस्र का हाकिम कौन है? जो पॉजिटिव देखता है, जो अपनी रोह का बोझ नहीं भूलता,
जो खुदा के साथ अपनी रोया पर खड़ा रहता है, जो माफ करना जानता है, जो आगे बढ़ना जानता है, जो माजी के रोने नहीं रोता बल्कि मुस्तकबिल में आगे बढ़ता है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। कभी कभी लोग चाहते हैं मैं कलाम और सुनाऊं इस, और मेरा भी कभी कभी जी नहीं चाहता मैं आमीन करूं। हालेलुया, हालेलुया। तो दूसरी खुसूसियत क्या है? रोया रखने वाला अपनी मिरास को हासिल करता है। क्या हासिल करता है? अपनी मिरास हासिल करता है। यहोशू ने ऐसा किया, यहोशू ने मिरास को हासिल किया। दरअसल मसीह जिंदगी तजर्बे के साथ वो बनना है जो हम पहले ही विरासत की वजह से हैं। हमें विरासत में वो चीज मिली है। बिल ब्राइट खुदा का अजीम खादिम कहता है हमें अपने तजर्बे के साथ वो बनना है जो खुदा ने पहले ही हमारी विरासत में रख दिया है। कुछ चीजें हमारी विरासत में होती हैं लेकिन उनको हासिल करने के लिए हमें वो बनना पड़ता है, फरमाबरदारी करनी पड़ती है। अगर कोई बच्चा माँ बाप की फरमाबरदारी ना करे तो विरासत तो उसके नाम होती है, लेकिन बाप गुस्से में आकर उसे आग कर देता है। अब विरासत तो उसकी थी लेकिन उसकी नाफरमानी ने क्या कर दिया? उसको उस विरासत से खारिज कर दिया। इसलिए विरासत हमारी है। हाथ उठा करके विरासत हमारी है। मसीह में आसमान की मिरास, आसमान की सारी अच्छी चीजें, जमीन पर की बरकतें, मसीह यीशु में इब्राहिम की बरकतें हमारी हैं। लेकिन उन्हें हासिल करने के लिए हमें तजर्बे के साथ वो बनना है जो खुदा हमें बनाना चाहता है। हमें अपनी रोया पर खड़े रहना है। और अगर आप अपनी रोया पर खड़े रहेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप रोया रखने वाले ऐसे शख्स होंगे, ऐसे मर्दो जन होंगे जो अपनी मिरास को हासिल करेंगे। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मसशुदा आलम है जो खास आपसे तल्लक रखता है, उसको हम आसमान की बादशाही कहते हैं। आप आसमान की बादशाही के वारिस हैं। विलियम कैरी ने कहा, जब वो इंग्लिस्तान से इंडिया आया तो उसने कहा खुदा के लिए बड़े काम करो और खुदा से बड़े कामों की तवक्को रखो क्योंकि तुम्हारा खुदा बड़ा अजीम खुदा है। हालेलुया। ना तो छोटे काम करो ना छोटे कामों की तवक्को रखो खुदा से बड़े कामों की तवक्को रखो क्योंकि तुम्हारा खुदा अजीम खुदा है। आमीन। रोया रखने वाला मुखालफत में दिलेरी रखता है। जब आप रोया पर खड़े हैं याद रखें तो फिर मुखालफत आपकी होगी। जोशुआ टीवी को शुरू करने के लिए, जोशुआ टाउन को शुरू करने के लिए मेरी बड़ी मुखालफत हो रही है कुछ हलकों में, लेकिन मैं अपनी रोया पर खड़ा हूं। यहोशुआ पहला बाब 5वीं आयत, ये जोशुआ की जिंदगी से हम सीख रहे हैं। उसको खुदा ने कहा तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। कहे आमीन। रोया रखने वाला मुखालफत में दिलेरी रखता है। कोई शख्स जिंदगी भर तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। मसीही कलीसिया शहीदों के लहू से बनी हुई है। टेर्टुलियन खुदा के खादिम ने कहा शहीदों का लहू कलीसिया का बीज है। अगर आपकी मुखालफत भी होती है तब भी आप अपनी रोया से ना हटें। पौलुस कहता है मैं रोया का नाफरमान नहीं हुआ जो उसको दमिश्क की राह में मिली। चौथी बात, रोया रखने वाला जानता है खुदा उसके साथ है। हाथ उठा कर कहेंगे रोया रखने वाला जानता है कि खुदा उसके साथ है। यहोशुआ पहला बाब 5वीं आयत मुकद्दसा में खुदा ने यहोशुआ से कहा जैसा मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। आमीन। अपने लिए ये कहे जैसे खुदावन तू अपने बंदों के साथ था वैसे ही मेरे साथ है। आमीन। रोया रखने वाला जानता है खुदा उसके साथ है। फिर आप अकेले नहीं हैं क्योंकि आपका खुदा लश्करों का खुदा है। आपका खुदा लश्करों का रब है और सारे लश्कर उसके हैं।
अ मैन विद गॉड इज नॉट मिनोरिटी। आप मिनोरिटी नहीं है, अकलियत नहीं है। जहां आप खड़े हो जाते हैं खुदा आपके साथ खड़े हो जाता है। सारे आसमान और जमीन के उसके लश्कर, आसमानी लश्कर आपके साथ खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। हमारे खुदा ने वादा किया हमसे दस्तबरदार नहीं होगा, हमें कभी नहीं छोड़ेगा। यही चीज मुझे जवान रखती है। हालेलुया। वो का बांधे वांगर तेनू जोर दे के और तेरी जवानी नू, क्योंकि आपको उस वादे पर खड़े, आप मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं और आप रोया पर खड़े हैं। उसने वादा किया वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी आपसे दस्तबरदार नहीं होगा। तेरा बाप तेरी मां तुझे छोड़ दें लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी शफकत कभी तुझ पर से जुदा ना होगी। चाहे हम कैसे भी हालात में से गुजरें, खुदा की हजूरी हमारे साथ होगी। आमीन। बाकी 6 बातें अगली दफा। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमने 4 नुकात सीखे योशुआ की जिंदगी से और मैं चाहता हूं आप उनको अपनी जिंदगी में लें। नंबर 1, रोया रखने वाला आगे देखता है, माजी की तरफ नहीं देखता। वो माजी में सब कुछ जो हो रहा था उसे भूल जाता है, गलतियों को। दूसरी बात, वो माजी की गलतियों को माफ कर देता है। आमीन। वो अपने आप को माजी में फंसाए नहीं रखता। और मैं चाहूंगा इसका दूसरा नुक्ता लिख लें। दूसरा नुक्ता इसका यह है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं चाहता हूं दूसरा नुक्ता इसका आप लिख ले। रोया रखने वाला अपनी मैरास को हासिल करता है। क्या करता है? आपकी एक मैरास है। आसमान की सारी अच्छी चीजें आपकी हैं, जमीन पर की बरकतें आपकी हैं, खुदा के सच्चे वादे आपके लिए हैं। कोई कहेगा आमीन। तीसरी बात, रोया रखने वाला शख्स जो है वो मुखालफत में दिलेरी रखता है, क्योंकि उसको यकीन है उसका खुदा उसके साथ है। रोया रखने वाला शख्स, चौथी बात, जानता है खुदा उसके साथ है और वो उससे कभी दस्तबरदार नहीं होगा। इसलिए अपनी रोया पर खड़े रहें, खुदा से खिदमत का बोझ मांगे, खुदा से बड़े बड़े कामों की तवक्को करें। अगर आप ऐसे ही बेकार और बेमकसद जिंदगी गुजार रहे हैं तो जहां रोया नहीं वहां लोग बेकैद हैं, उनकी जिंदगी बेमकसद है, वो हलाक हो जाएंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपकी नस्लें आप खुदा के लिए बरकत पाएं और जिंदगी में आप बरकत हों, तो आइए खुदा से बोझ मांगे। खुदा आपको अपने मंसूबे बताएगा, खुदा आपको मुस्तकबिल की बरकतें देगा, खुदा आपको सिखाएगा। आइए अपनी जिंदगी खुदा के हवाले करें, आइए दुआ करना शुरू करें। वो आपको बुला रहा है, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है, तेरा नाम ले ले कर तुझे यीशु बुला रहा है, तेरा नाम ले ले कर तुझे यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा, यीशु तेरा नाम लेकर। आइए अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ा ले। वो आपका नाम लेकर आपको बुला रहा है, वो आपको अपनी बुलाहट में बुला रहा है, वो आपको अपनी रोया देना चाहता है। उससे अपने दिल के लिए बोझ मांगे, बामकसद जिंदगी मांगे। बेमकसद जिंदगी तो जानवरों की भी नहीं होती, उनकी जिंदगी में भी कोई मकसद होता है, हम उन्हें किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो चीज जमीन पर बनी है, चाहे वो आपने बनाई है, चाहे वो फ्रिज है, चाहे वो आपकी स्त्री है, कपड़े इस्त्री करने वाली आयरन है, चाहे वो कुछ भी है, वॉशिंग मशीन एक मकसद के लिए बनी है, स्त्री एक मकसद के लिए बनी है, आप एक मकसद के लिए बने हैं। तुझे यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा,
मेरा नाम ले ले। उसने कहा मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरी है, तू मेरा है। उसकी भेड़ें उसकी आवाज सुनती और उसके पीछे चलती हैं। आइए आज इस रोया को अपने अंदर ले। खुदा के काम की रोया, वो आपके साथ है, वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपसे दस्तबरदार नहीं होगा। माफ करने वाली रूह को मांगे। आइए, अगर आपने माफ नहीं किया तो आज माफ करने वाली रूह को मांगे। आइए अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ा दे। जिन लोगों के लिए आप कहते हैं आप उन्हें माफ नहीं कर सकते, आज हाथ आसमान की तरफ बढ़ा करके मैं उन्हें माफ करता हूं, मैं उन्हें माफ करती हूं, और मैं उनके लिए बरकत की दुआ करता और करती हूं। खुदा आप पर रहम करना चाहता है। आइए, जो रूह में दुआ कर सकते हैं रूह में दुआ करना शुरू करें। जो गैर जुबानों में दुआ कर सकते हैं गैर जुबानों में दुआ मैंने कहा करना शुरू करें। जो उर्दू में कर सकते हैं उर्दू में, इंग्लिश में, पंजाबी में, जिस जुबान में आप दुआ कर सकते हैं, चंद लम्हात के लिए अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाकर दुआ करना शुरू कर दें। खुदावंद यीशु आज के सुने हुए कलाम के मुताबिक आपको पाक रूह की कुदरत से छू रहा है। आइए उसे मौका दें, वो आपको छुए। उसने कलाम के वसीले आपकी जिंदगी को छुआ है, वो रूह कुद्स के वसीले आपको तब्दील करना चाहता है। आइए इस तब्दीली को कबूल करें। आइए माजी की तलखियों से निकलें। खुदा कहता है मैं तेरे माजी को कभी याद नहीं करूंगा। अगर आप अपने माजी को याद करते हैं आप बेवकूफी पर हैं, आपने अपने आप को बांधा हुआ, आप अपनी बरकतों को रोके हुए हैं। आइए आज माजी से खलासी पा लें। जो कुछ कल हुआ अगर वो बुरा था, जो कुछ 1 घंटे पहले हुआ अगर वो बुरा था, उसे भूल जाएं, आगे की तरफ देखें। अगर वो अच्छा था तो सेलिब्रेट करें, शुक्रगुजारी करें, खुशी मनाएं। लेकिन अगर आपके माजी में कोई तलखी या कड़वाहट है, उस कड़वाहट को आज खत्म करें। शीरी दहां यसु आपसे कहता है हकीकी मसीही बन जा। तेरी जुबान में शीरीनी हो, तेरे अंदर माफ करने वाली रूह हो, तब तू रोया रखने वाला मर्द होगा, तब तू रोया रखने वाली खातून होगी। तब वो तलखी कड़वाहट तुझे नापाक नहीं करेगी। उसको छोड़ दें, उस तलखी को निकाल दें अपने अंदर से। आप बरकत होंगे। खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है। अपने हाथ आसमान की तरफ उठा करके खुदावंद मुझे बरकत दे, खुदावंद मेरे घराने को बरकत दे। खुदावंद आज अपने माजी को और उन तलखियों को भूलता हूं और खुदावंद मैं आज तेरे पास आता हूं। ये बददियानत ऐसे वहां फेंक दो जहां रोना और दांतों का पीसना है। लेकिन जिन्होंने अपने तोड़ों को इस्तेमाल किया उसने उनका शाबाश, अच्छे और दयानतदार नौकर शाबाश, तुझे मैं बहुत सी चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। आइए उठें, काम करें उसके लिए। खुदाम बरकत दे, इस बोझ को बढ़ा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन।